पहुंचे थे और जमुई में कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और क्या विकास की गाथा घटी जाएगी। देखिए, आज बुधवन तालाब जिसकी बहुत संघर्ष हमारी बहन श्रेषी और यहाँ के लोगों ने किया, मुझे खुशी है कि उस योजना को जो मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में यहाँ की धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको पुनर्जीवित करने में का प्रयास इन्होंने किया और विभाग ने उसको सहमति देकर 1 करोड़ की योजना से इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। साथ ही साथ इसमें और भी सौंदर्यीकरण और लाइट की जो व्यवस्था है, बहन ने लाइट की व्यवस्था की है, सौंदर्यीकरण में और फाउंटेन है जो भी है उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आज 2 करोड़ 41 लाख का प्रस्ताव पहले हमारे बहन श्रेषी जी ने दिया था, उसको भी इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग स्वीकृत करेंगे। साथ ही साथ आज चेयरमैन नगर परिषद और डिप्टी चेयरमैन और ईओ मैडम के द्वारा प्रस्ताव था यहाँ के करीब 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का, उसका भी तोहफा जमुई की जनता को बिहार सरकार की तरफ से मिला है। मेरा ये मानना है कि जमुई को विकास के पैदान पे आगे लाने का प्रयास हम लोग सब कोई मिल के कर रहे हैं। हमारी जनता ने जो हम लोग को आशीर्वाद दिया है, हम प्रयास में हैं कि उस जनता के उस आशीर्वाद के बल पर जमुई को नगर परिषद को विकास के पैमाने पे ऊपर लेके आए। आज ही 70 करोड़ की योजना का HTP की योजना का शुभारंभ हुआ है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की भी योजना का प्रस्ताव पे हम लोग आगे विचार करने हैं। मंत्री जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नगर परिषद का विकास हो, लेकिन नगर परिषद में आपसी द्वंद्व जो है वह कमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अध्यक्ष है और कार्यपालक के बीच लगातार तनातनी का माहौल चल रहा है। मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पॉलिसी बनाने का काम जनप्रतिनिधि करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करे और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए सामंजस्य बनाना है। जो भी गतिरोध है उसको हम लोग बातचीत करके दूर करेंगे। पॉलिटिकल की बात करें तो लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनने देगी, बीजेपी को सब लोगों ने देख लिया है। किस रूप में देखते हैं इस बयान में? मैं लालू जी को चुनौती देता हूँ कि आपने एक बार रथ रोकने का प्रयास किया तो भव्य राम मंदिर बना, आप फिर हमको रोकने का प्रयास कीजिए। बिहार में फिर से NDA गठबंधन की सरकार बनेगी और आपका कोई प्रयास सफल नहीं होने वाला है। आपने जिस प्रकार से इस राज्य को अराजकता, जंगल राज, भ्रष्टाचार दिया है, अब जनता आप पर रहम नहीं करने वाली है। आपका प्रयास जो अपने पुत्र को फिर से विरासत सौंपने का है, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, उस विरासत को बिहार की जनता बढ़ाने वाली है। बिल आया उसको खड़गे बता रहे हैं फर्जी है। कौन खड़गे फर्जी बता रहे हैं जो बहुत स्पष्ट है। जिस प्रकार से खड़गे साहब का बयान रहता है, उनको लोकतंत्र की समझ ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि JPCC क्या है, संयुक्त कमेटी है पूरे सांसदों की। उस कमेटी के रिपोर्ट को आप फर्जी कहते हैं, यानी आप अपने ही सांसदों को फर्जी कर रहे हैं। इसी प्रकार का काम राहुल गांधी ने किया। उन्हीं के समय में जाति जनगणना यहाँ हुई और सब लोगों ने उसका समर्थन किया, भाजपा ने भी किया। अब उनके नेता आगे कह दिए वो फर्जी है, यानी उनके विधायक और मंत्री जो उस समय थे वो फर्जी थे, यानी अपने ही नेताओं को फर्जी कहने की परंपरा कांग्रेस में है। मुकेश सहनी एक बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होगा हम डिप्टी CM होंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। चलिए, उनको शुभकामना है, उनके सोचने में क्या दिक्कत है। दिन में भी सपना देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पे जो है वही सरकार बनाता है।